से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। माइक वाले भाई अपना सेटिंग अनेक भालो, जहाँ है वहीं रहने दीजिए। बांग्ला बोलूँगा, देखूंगा यहाँ पे फेलियर हो रहा हूँ, उर्दू स्टार्ट, ठीक है। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। अरे घरे जाने ना तारे। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। जोरे बोलबेन, जोरे बोलबेन, अनेक होएगा लोग। अल्लामा साहब तकरीर तकरीर कर रहे थे तो आप लोग अक बक कुछ नहीं बोल रहे थे, बड़ी अच्छी तकरीर हो रही थी, आप लोग सुन रहे थे ठीक ठाक, इसमें शिकायत नहीं है। ताले गाहे बगाहे जो है जिक्र होना चाहिए। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। 72 के जाने, ऐसे थोड़े मैं बता दूंगा ये कौन 72 है, ये क्या 70 71 72 समझ रहे क्या? अजीब है भाई। हाँ बोलेगा 72 70 71 72। अरे ये 70 71 वाला 72 नहीं है, करबला वाले 72। यार जोरे जोरे बोलो, जोरे। करबला वाले 22,000 पे जो गालिब रहा वो 72। इस्लाम के शज्र की आबियारी में जिन्होंने अपना लहू दे दिया वो 72। जिसने यजीद के मालो सर को ठोकरों में रखा और हुसैन के नाम पे अपने जानों का नजराना पेश किया वो 72। बस भाई साहब, भाई साहब जरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आपसे मैं मुखातब हूँ। असल में आप उधर देख रहे थे, मैं सोचा जलसा उधर हो रहा है कि इधर हो रहा है। नहीं माशाल्लाह बहुत देर से बैठे हुए हैं, जरा करवट भी बदल लिया कीजिए। वो 72 बात समझ में आ गई। एक भी आदमी सोइएगा नहीं, बता दे रहा हूँ, अगर एक भी आदमी सोइएगा गर्म पानी का इंतजाम करवा दूंगा। सोना है घर चले जाइए, लेकिन घर जाइएगा कैसे? रास्ते में तो कुकुर, पहले कुत्ता से मुलाकात होगी, अब दौड़ाएगा ना तो फिर अंदर हो जाइएगा। बेहतर है आप यहीं पे रहें। क्या भाई? घर जाइएगा तो घर के दरवाजे बंद होंगे, यहाँ पे रहिएगा तो खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अच्छा आप सुनिए, मज़ार शरीफ पे हजरत से सवालात जवाबात का सिलसिला चल रहा था, अच्छा लग रहा था। नींद आ रही है तुम लोग को? अरे इसको पूछ रहा हूँ, नींद आ रही है? घूम कुर्चो घूम आसे बंगला ठीक है क्या? नींद को बंगला में घूम कहते हैं, हाँ। अब बुखार को जोर कहते हैं, हाँ। जोर, हाँ ठीक है। बाबू आराम से बैठो, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लोग मज़ार पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मज़ार पे जाने का ढंग नहीं मालूम। अंधा बहरा लंगड़ा लूला की तरह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई है नहीं, उसको क्या मालूम मज़ार पे कैसे जाएगा, कब्र पे कैसे जाएगा। वो जाएगा और पहले मज़ार का तवाफ़ करेगा, और तवाफ़ करने के बाद मज़ावर जो रहता है वहाँ पे, तो डाकू की तरह रहता है ना, गर्दन में हाथ देगा और चादर में सिर घुसा देगा, और उसके बाद चंद सेकंड के बाद निकालेगा, बोलेगा द्वितीय होबे,
100 टका दीते होवे। बोला हमार काचे नहीं, बोला दीते होवे, डाकू बन जाता है। और हर मजार पे ऐसा नहीं है, लेकिन वो बेचारा क्या करेगा, तो जाके चूम भी लेता है। कोথায় যাচ্ছেন আপনাদের? बाप रे बाप की করছেন মেয়েদের? अरे बाप रे, चले जान रास्ता तो दिए दिन। वैसे उन लोग को आना ही नहीं चाहिए, नहीं समझे? जलसा के लिए हम लोग काफी हैं। सुनो गौर से, तो मजार शरीफ पे लोग इस तरह चले जाते हैं। कौन है ये लोग? अनपढ़। कौन है ये लोग? कायदा बगदादी नहीं पढ़ा। ये कौन लोग हैं? ये सन्नन कुरान नहीं पढ़ा। ये कौन लोग हैं? अम्मा पारा नहीं पढ़ा। यूं कह दो अंगूठा छाप, एक हरफ नहीं पढ़ा, मदरसे में दाल रोटी नहीं खाया, उलमा की जूती को सीधी नहीं किया, उलमा के साथ नहीं रहा, कुछ नहीं समझा। तो जब आलिम नहीं बनिएगा, आलिम के साथ नहीं रहिएगा, स्टूडेंट नहीं बनिएगा, तालिब इल्म नहीं बनिएगा, तो फुटानी दिखलाइएगा, तो आपका हाल यही न रहेगा कि कब्र पे जाने का भी ढंग नहीं मालूम होगा। एक आदमी मेरे साथ है, आप लोग हैं कहाँ? मुर्शिदाबाद है कि मालदा है? वही आदमी यहाँ जलसा में है। सुनो गौर से। लेकिन नालायकों ने सबको शामिल कर दिया कि सुन्नी बरेलवी जो है वो कब्र पुजवा है। सबको कह दिया कब्र पुजवा है। लेकिन चैलेंज है, क्या कभी किसी आलिम ने इस तरह ज़ियारत किया? क्या कभी किसी फकीह ने इस तरह ज़ियारत किया? क्या दारुल गौसिया रज़विया का कोई मुदर्रिस जाके इस तरह ज़ियारत किया? कभी नहीं, चूंकि ये तालीम याफ्ता लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जालिमों ने सबों को कह दिया ये कब्र पुजवा है। याद रखोगे, तालीम नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो दर दर की ठोकर खाओगे। जहाँ तहाँ आप तुम अपने आप को रुसवाइयों का सामना करोगे। अगर तालीम तुम्हारे पास नहीं है तो लोग इसी तरह तुम्हारे ऊपर न जाने कैसे कैसी बातें कहेंगे। अगर तुम्हारे पास तालीम है तो वक्त की जरूरत हो, अगर तालीम है तो कौम की जरूरत हो, अगर तालीम है तो समाज की जरूरत हो, अगर एजुकेशन है तो मुल्क की जरूरत हो। अगर तुम्हारे पास तालीम है तो शऊर बंदगी हासिल हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास तालीम है आदाब जिंदगी मालूम होगा। अगर तुम्हारे पास तालीम है तो तुम जहाँ भी रहोगे तुम अपने आप में कामयाबी का झंडा लहराते रहोगे। तालीम है तो नमाज दुरुस्त है, तालीम है तो हारत मुकम्मल है, तालीम है इबादत की चाशनी मिलेगी। अगर तालीम है तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, हश्र में भी कामयाब। तालीम नहीं तो कुछ नहीं। सुन लो, अब तालीम है नहीं, कब्र पे गया, फंस गया। गलत तो किया ही, लेकिन उसने ये गलत किया, सब पे इल्जाम लगा दिया। क्या? ये लोग कब्र को सजदा करता है। बेवकूफों को मालूम नहीं सजदे के शराइत क्या है। नियत सबसे पहले जरूरी है। क्या उत्तर दक्षिण मुंह कहीं सजदा होता है? सजदे की तकमील के लिए नाक की हड्डी का जमीन पे लगना जरूरी है। सजदे की हालत में दोनों हाथों के पांव तमाम उंगलियों का रुख किबला की जानिब होना जरूरी है। दोनों पांव के तमाम उंगलियों का रुख किबला की जानिब होना जरूरी है। सात हड्डियों के जमीन पे लगना जरूरी है। ये बताओ कब्र पे क्या ऐसा होता है? नहीं तो सजदा का ऐसा। लेकिन उसने इल्जाम लगा दिया ये कब्र को सजदा करता है। अब ये गरीब मुसलमान उसके झांसे में आ गया, बोला जाय बोलचे शक्ति कथा बोलचे, नहीं वो गलत बोल रहा है। अरे सच्चाई ये है, इसको सजदा नहीं कहा जाता है। ऐसा इल्जाम लगाया, लोगों ने इसकी तलाश किया, इसका जवाब क्या मिलेगा। अब बंगाल से सफर किया, बिहार चले गए, जवाब न मिला। पंजाब चले गए, जवाब न मिला। उत्तर प्रदेश गए, जवाब न मिला। उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में गए, जवाब न मिला। हैदराबाद यहाँ तक के फैजाबाद में गए, जवाब न मिला। नदवा में गए, जवाब न मिला। नदवा में गए, सहारनपुर में गए, जवाब न मिला। कोई घूम रहा था, वहीं पे किसी मौलाना ने, मौलाना अब्दुल गफूर साहब हो चाहे मौलाना मगफूर साहब हो, उन्होंने कह दिया क्या बात है, कहा ये सवाल है, कहीं जवाब न मिला है। बंगाल से चल रहा हो, कहा आगे है यूपी में, मत जा सहारनपुर, मत जा लखनऊ, बरेली चला जा।
बरेली चला जाओ, जहां हर सवाल का जवाब आला हजरत ने दिया। वहाबियों का जवाब आला हजरत ने दिया, राफजियों का जवाब आला हजरत ने दिया, खारजियों का जवाब आला हजरत ने दिया, शियों को लाजवाब आला हजरत ने किया, 72 फिरके फातिला का जवाब आला हजरत ने दिया। सवालात हो रहे थे, खानकाह के सज्जाद खान खामोश थे, कलमकार के कलम की रोशनाई खुश हो गई थी, जबान वाले की जबान बंद थी। उस वक्त तन्हा जब नामूसे रसालत पे हमले हो रहे थे तो मेरा आला हजरत हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने जान की परवाह किया, न माल की परवाह किया, न दुनिया की परवाह किया। बस उन्होंने यही कहा, जान दूंगा नबी के लिए, जान रहेगी नबी के लिए। हजरत के आचे आला हजरत कोथाई आचन आला हजरत केमुन आचन आला हजरत फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। जोरे पीछे वाले मेरे भाई आप लोग, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा जोर जोर से, फेफड़ा की बीमारी से बचा, कैंसर की बीमारी से बचा, और क्या है, हाँ हार्ट प्रॉब्लम से बचा, ब्रेन हेमरेज से बचा। दुआ ठीक हो रही है? या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले, जादू टोना से बचा, जालिम की हुकूमत के उसके जुल्म से बचा। अरे दुआ ठीक हो रही है? ये उसी के लिए जो सुभान अल्लाह बोला है। जो नहीं बोला था वो अपने आप को हीरो समझता है क्या है? अल्लाह का नाम नहीं लेगा और हीरो। सबसे बड़ा कामयाब तो वह है जो अल्लाह का नाम लेता है। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत कौन है? इंडिया में उनसे बड़ा आलिम अब तक पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा फकीह पैदा न हुआ, इतना बड़ा रिसर्च करने वाला पैदा न हुआ, इतना बड़ा हकीम पैदा न हुआ, इतना बड़ा कलमकार पैदा न हुआ, इतने उलूम व फनून पे महारत रखने वाला आला हज़रत के बाद अभी कोई पैदा न हुआ। अरे ऐसा मुफ्ती भारत में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। फारसी में सवाल हो तो जवाब फारसी में, अरबी में सवाल हो तो जवाब अरबी में, नस्र में सवाल हो तो जवाब नस्र में, नज्म में सवाल हो तो जवाब नज्म में। जिन्होंने नबी की नात कहा है, शोरा तो बहुत है, आला हज़रत मताहे रसूल है। नबी की बारगाह में जब उन्होंने अपने अकीदत का खिराज पेश किया तो नबी के नाखून पाक की तारीफ किया, नबी के उंगलियों की तारीफ किया, नबी के कहनियों की तारीफ किया, नबी के बाजू की तारीफ किया, नबी के कलाइयों की तारीफ किया, नबी के आबरू की तारीफ किया, नबी के नाक पाक की तारीफ किया, नबी के लबाए मुबारक की तारीफ किया, नबी के जुल्फ़े अंबरी की तारीफ किया। यहाँ तक के कुरान हदीस की रोशनी में इज़हारे मोहब्बत कर दिया। आखिर में यही कहा, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से। वो आला हजरत है। आप लोग क्या समझिएगा? चूंकि हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, शुएबुल आलिया के फैजान को लेकर के आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं देने के लिए। उनकी मौजूदगी में एक बहुत प्यारी बात याद आ गई है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जोरे 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 जोरे। अच्छा ये बतलाइए, आप लोग सुभान अल्लाह कहते हैं तो अच्छा लगता है? सच्ची बोलिएगा। सुनने में अच्छा लगता है, पीर साहब को भी अच्छा लगता है, उलमा को भी अच्छा लगता है। आपके यहाँ मदरसा देखा भाई, दिल बाग बाग हो गया भाई, माशाल्लाह। 14 मुदर्रिसीन पढ़ाने वाले, क्या बात। और सब इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं। मुलाकात हुई, अब मैं भी नखरा नहीं किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन ये अच्छा रहा। मदरसे में अच्छा लग रहा था, उलमाए किराम थे, किताबें थी, मस्जिद भी करीब, मदरसा भी करीब, तो ये अच्छा लगता है।
और खुशी हुई कि इस इलाके में ऐसा भी मदरसा जिसमें 14 पढ़ाने वाले, तारीफ के लायक है यहाँ के रहने वाले।